आप सभी का बहुत स्वागत करते हैं इस दिव्य आश्रय रविवार आराधना में। प्रभु का धन्यवाद देते हैं कि हम लोग जीवित परमेश्वर को मानने वाले हैं, और जब हम जीवित परमेश्वर की आराधना मन से, सच्चाई से, आत्मा से करते हैं, वो हमारे मध्य में होता है। और आज सुबह जब हम लोग अपने हृदय को उसकी ओर लगाए, और आज सुबह जब हम लोगों ने अपने आवाज को उसकी ओर उठाया, अपने स्तुति को उसकी ओर उठाया है, तो वो अपने वायदे के अनुसार हमारे मध्य में आ गया है। और आइए हम लोग इस समय प्रार्थना करेंगे कि प्रभु आज के इस संदेश पर अपना आशीष का सामर्थ का हाथ रखे। प्रभु हम धन्यवाद देते जब तेरे वचन को सुनने जाते हैं इस समय। प्रभु तेरा पवित्र आत्मा हम लोगों से बातचीत करे, हमारे हृदय को टटोले, हमें मार्गदर्शन दे, हमें एक नया मार्ग बताए, और प्रभु हम लोगों का जिंदगी बदले, और इस दुनिया में हम लोग तेरा सामर्थ्य और तेरा राज्य का विस्तार होते हुए देखने पाए। धन्यवाद देते यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, ऐसा ही हो। जैसा कि हम लोग सब जानते हैं, पिछले दिनों में मैंने जो अध्ययन आरंभ किया वो पुराने नियम के भविष्यवक्ताओं का, और ये बहुत रोचक अध्ययन है। और हम लोगों ने पहले कड़ी में देखा कि परमेश्वर ने भविष्यवक्ताओं को खड़ा किया, परमेश्वर भविष्यवक्ताओं को खड़ा करता है, परमेश्वर अपना वचन उनके अंदर भरता है, परमेश्वर उनको बोलने के लिए उत्साहित करता है, और जो वचन वे बोलते हैं वे अपना वचन नहीं, परमेश्वर का वचन बोलते हैं। आज जो दूसरी कड़ी में हम लोग अध्ययन करने जा रहे हैं, हम लोग देखेंगे कि परमेश्वर का हृदय कैसा है। परमेश्वर के हृदय की एक झलक हम लोग देखना चाहते हैं, क्योंकि बहुत से लोगों का परमेश्वर कौन है, परमेश्वर कैसा है, परमेश्वर को क्या अच्छा लगता है, परमेश्वर को क्या अच्छा नहीं लगता है, परमेश्वर किससे प्रसन्न होता है, परमेश्वर किस बात से प्रसन्न नहीं होता है, परमेश्वर कैसे सोचता है, परमेश्वर के लिए कौन सी बातें महत्वपूर्ण है, परमेश्वर के लिए कौन सी बातें उतनी महत्वपूर्ण नहीं है। क्या वो हमारे व्यक्तिगत जीवन में या हमारे कार्यस्थल पर हमारे साथ जो दुर्व्यवहार होता है, या अन्याय हमारे जीवन में होता है, या अन्याय जब इस समाज में होता है, क्या परमेश्वर को कोई फर्क पड़ता है? उसके हृदय को टटोलने की कोशिश करेंगे भविष्यवक्ताओं के द्वारा से। मैंने पिछली बार आपको बताया, भविष्यवक्ता परमेश्वर को एक्सपोज करने वाले होते हैं। भविष्यवक्ता परमेश्वर के हृदय को लोगों के सामने लाकर खोल देते हैं। ये है परमेश्वर, क्योंकि परमेश्वर को जानना असंभव है। हमारे सीमित दिमाग, हमारे सीमित विचार, क्योंकि उसका विचार और हमारे विचार में अंतर है, बहुत भारी अंतर है। हम कितने भी प्रयास करें तो हम परमेश्वर को नहीं समझ सकते हैं। तो आइए हम लोग भविष्यवक्ताओं के द्वारा से परमेश्वर के हृदय की एक झलक पाने की कोशिश करें कि वास्तव में हमारा परमेश्वर कैसा है, वास्तव में हमारा परमेश्वर कैसा कार्य करता है। जब मेहनत हम करते हैं और क्रेडिट किसी और को मिलता है, जो प्रमोशन मुझे मिलना चाहिए वो प्रमोशन जब किसी और को मिलता है, जब हमारे साथ दुर्व्यवहार किया जाता है, क्या परमेश्वर को दुख होता है? क्या परमेश्वर कुछ करने के लिए बाध्य होता है? और ये हमारा प्रतिदिन का संघर्ष है मेरे प्रियो, कि वास्तव में परमेश्वर कितना चिंता करता है मेरी। और आज सुबह मैं आपको बताने जा रहा हूँ, जिस परमेश्वर की मैं बात कर रहा हूँ, जिस पवित्र शास्त्र के साथ मैं खड़ा हूँ, वो पवित्र शास्त्र परमेश्वर को प्रकट करता है। मनुष्य क्या करता है कि वो अपनी कल्पना से एक परमेश्वर का निर्माण करना चाहता है, और वो इस रूप में करता है। वो सोचता है जो हम को अच्छा लगता है मेरा परमेश्वर को अच्छा लगना चाहिए। हम जो बोलते हैं मेरा परमेश्वर भी वही बोले, हम जो चाहते हैं मेरा परमेश्वर भी वही चाहे। हम परमेश्वर को अपने जैसा ढालने की कोशिश करते हैं। और मानव इतिहास शुरू से परमेश्वर, चूंकि परमेश्वर दिखाई नहीं देता है, चूंकि परमेश्वर को हम लोग टेंजिबल वे में हम पकड़ नहीं सकते, इसीलिए मनुष्य अपनी कल्पना से परमेश्वर का निर्माण करता आया है। और बहुत दफा हम लोग पवित्र शास्त्र को तो पढ़ते हैं, परंतु उन पदों को केवल निकाल करके पढ़ते हैं जो हमारे लिए उपयुक्त है।
और हम चाहते हैं बहुत दफ़ा परमेश्वर वही करे जो हम चाहते हैं हमारे जीवन के लिए। पर परमेश्वर अपने बारे में पवित्र शास्त्र में कहता है, मैं जो हूँ सो हूँ। ये वाक्य बहुत महत्वपूर्ण है। परमेश्वर ने अपने नाम को प्रकट किया अपने दास मूसा को और कहा, मैं यहोवा हूँ, मैं जो हूँ सो हूँ। इसका अर्थ यह होता है, तुम चाहे मुझको कुछ भी समझो, उससे मैं कौन हूं इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। मैं अपने आप से हूं। मैं मनुष्य के कारण नहीं हूं, मनुष्य मेरे कारण है। मैं पृथ्वी के कारण नहीं हूं, पृथ्वी मेरे कारण है। मैं ब्रह्मांड के कारण नहीं हूं, ब्रह्मांड मेरे कारण है। मैं जो हूं सो हूं। तो आज सुबह हम लोग परमेश्वर से उसके वचन से ये देखेंगे कि परमेश्वर वास्तव में आप कैसा है। वास्तव में भविष्यवक्ताओं ने कैसे परमेश्वर को प्रकट किया, ये परमेश्वर कैसा है। परमेश्वर के हृदय को भविष्यवक्ताओं ने प्रकट किया और पवित्र शास्त्र वो साधन है जिससे हम परमेश्वर को समझ सकते हैं। किसी भी व्यक्ति को समझने के लिए आपको उसका बात सुनना पड़ेगा, क्या बोलता है ये व्यक्ति, और जो वो बोलता है वो मन के भरपूरी से बोलता है, क्योंकि अंदर जो सोचता है वो बोलता है। बहुत बार हम लोग उस बात को दबा करके बात दूसरी करते हैं, अंदर कुछ होता है। परंतु बहुधा सामान्य तौर पर जो व्यक्ति बात करता है वो व्यक्ति वो बात उसके अंदर में होती है, तो हम व्यक्ति के बारे में समझ पाते हैं। तो जब परमेश्वर के बारे हम बात करते हैं कि हमें परमेश्वर को जानना है, तो हम उसके पवित्र शास्त्र को उठाते हैं, और जब उसके पवित्र शास्त्र को उठाते हैं और पढ़ते हैं तो हमें उस परमेश्वर के बारे में पता चलता है। ये जो संसार है मेरे प्रियो, ये संसार पर आप दृष्टि करेंगे, आप अखबार उठाएंगे, आप टीवी चैनल्स खोलेंगे, आप इंटरनेट चलाएंगे, आप पाएंगे कि ये संसार केंद्रित है। जो लोग पैसे वाले हैं, जो लोग नाम वाले हैं, जो लोग ताकत वाले हैं, उनके ऊपर सारी चीज़ केंद्रित होती है। एक फिल्म अभिनेता को अगर कोरोना वायरस होता है तो हजारों लाखों लोग उसके लिए प्रार्थना करने लगते हैं कि प्रभु उसको चंगाई दे दे। सैकड़ों ऐसे गरीब जिनको कोरोना वायरस हुआ है, उनके बारे में कोई चिंता नहीं करता। एक फिल्म अभिनेता आत्महत्या करता है, दुख जाहिर करने का पोस्ट बाढ़ आ जाता है, और हम मसीही लोग गरीब जब कुचला जाता है, पीटा जाता है, बेवजह मारा जाता है, हमारे अंदर से कोई संवेदना नहीं निकलती है। मालूम है क्या कारण है इसका? क्योंकि ये सारी दुनिया पैसा को, ये सारी दुनिया नाम को, ये सारी दुनिया पद को बहुत महत्व देती है। पर जब आप भविष्यवक्ताओं का अध्ययन करने लगेंगे तो आप एकदम उल्टा चरित्र पाएंगे हमारे परमेश्वर का। एक धनाढ्य व्यक्ति, एक नाम का व्यक्ति जब बीमार पड़ता है और एक गरीब जब बीमार पड़ता है, किसके लिए परमेश्वर खड़ा होता है, किसके लिए आंसू बहाता है, ये बहुत रोचक स्टडी है। और हम जो अपने आप को परमेश्वर का संतान बोलते हैं, जो यीशु मसीह के मानने वाले लोग हैं, क्या हम लोग भी तो उन्हीं लोगों के समान व्यवहार नहीं करते हैं? पैसा के पीछे, पैसे वाले लोगों के पीछे, नाम वाले लोगों के पीछे, टैलेंट वाले लोगों के पीछे, महल के पीछे, कार वाले लोगों के पीछे। जब भविष्यवक्ताओं के पास आप आएंगे तो भविष्यवक्ता आपको जानते हैं कहाँ ले जाएगा? वो झोपड़पट्टी में ले जाएगा। जो बातें संसार के लिए बड़ी हैं वो परमेश्वर के लिए बहुत छोटी हैं, और जो बातें संसार के लिए तुच्छ है वो परमेश्वर के लिए बहुत बड़ा है। और आज सुबह मैं आपसे ये बात करने जा रहा हूं, जब परमेश्वर के हृदय को हम लोग खोल करके देखने वाले हैं, परमेश्वर से ये प्रार्थना करें, प्रभु मुझे अपने जैसा बनाइए, मुझे अपने जैसा विचार वाला व्यक्ति बनाइए। परमेश्वर महलों को नहीं ढूंढता है, परमेश्वर झोपड़ी को ढूंढता है। परमेश्वर धनवानों को नहीं ढूंढता है, परमेश्वर गरीबों को ढूंढता है। वो कहता है, मैं जो लोग स्वस्थ हैं उनके लिए मैं नहीं आया हूं, मैं जो अस्वस्थ हैं उनके लिए आया हूं। जो बातें संसार के लिए महत्वपूर्ण है वो परमेश्वर के लिए महत्वपूर्ण नहीं है। क्या फर्क पड़ता है
जब फ़लस्तीन के देश में जब भविष्यवक्ता वहाँ पर भविष्यवाणी कर रहे थे, एक छोटे से समूह पर जब अन्याय हो रहा है गरीबों पर यरूशलेम में, यरूशलेम के आसपास, क्या फर्क पड़ता है उस ब्रह्मांड के सृष्टिकर्ता को? ये गरीब और अनपढ़ और छोटा सा झुंड, 50-100 लोगों का झुंड पर अत्याचार हो रहा है, इससे परमेश्वर को क्या फर्क पड़ने वाला है? पर जब आप भविष्यवक्ताओं का अध्ययन करेंगे तो आप पाएंगे उस छोटे झुंड पर अत्याचार जो हो रहा है वो पूरे सृष्टि को हिला देने वाला, परमेश्वर को, हृदय को वो दुखित करता है। बहुत क्रोधित होता है परमेश्वर जब निर्बलों पर, गरीबों पर अत्याचार होता है, लूटा जाता है। परमेश्वर उनके लिए खड़ा होता है। छोटी बातें परमेश्वर के लिए बहुत बड़ी हैं। हम लोग इन चीज़ों को नज़रअंदाज कर देंगे। आज अगर 2 व्यक्तियों को जो गरीब थे अपने बिजनेस को रोड पर चला रहे थे और कुछ लोगों ने आकर उनको पीटा, उनके बिजनेस को उलट दिया, तो कोई बहुत बड़ा हमें सदमा नहीं लगता है, क्योंकि ये हम नॉर्मल समझते हैं। हाँ, बहुत बड़े शोरूम को अगर आग लगा दिया गया तो हम लोगों को झटका लगता है, अरबों का नुकसान हो गया। पर उस अरबों के नुकसान से कहीं ज़्यादा उस समय हम लोगों को तकलीफ होना चाहिए जब एक गरीब के ऊपर अत्याचार किया जाता है। आइए परमेश्वर के वचन से हम लोग देखेंगे। मैं जो बात कह रहा हूं क्या परमेश्वर के वचन में ये है? मेरे साथ निकालिए आमोस भविष्यवक्ता और उसका 8 अध्याय, और मैं आपको 4 पद से आपके लिए पढ़ूंगा। आमोस भविष्यवक्ता पुराने नियम में 8 अध्याय 4 पद से, यह सुनो, तुम जो दरिद्रों को निगलना और देश के नम्र लोगों को नष्ट करना चाहते हो, जो कहते हो नया चांद कब बीतेगा कि हम अन्न बेच सकें, विश्राम दिन कब बीतेगा कि हम अन्न के खत्ते खोलकर एपा को छोटा और शेकेल को भारी कर दें, और छल से दंडी मारें कि हम कंगालों को रुपया देकर और दरिद्रों को एक जोड़ी जूतियां देकर मोल लें और निकम्मा अन्न बेचें। बहुत ही सामान्य सी बात यहां आमोस के द्वारा से परमेश्वर अपने लोगों को कहला रहा है। और जानते परमेश्वर इसका सार क्या है? परमेश्वर क्या बोल रहा है? दरिद्रों को तुम जो लूट रहे हो, इंतजार कर रहे हो कब विश्राम दिन समाप्त होगा, कब लॉकडाउन खत्म होगा और लूटेंगे और दबाएंगे, डंडी मारेंगे। लॉकडाउन खत्म होने का इंतजार कर रहे हैं बड़े बड़े व्यवसायी और बिजनेसमैन, ताकि जो लूट मचा रहे थे वो लूट और खुले तौर पर होने पाए। परमेश्वर कह रहा है तुम छल से दंडी मारता है। छल से दंडी मारने का मतलब, यदि आप सब्जी लेने गए, बटखरा अगर 1 किलो का है तो सब्जी का तौल भी 1 किलो होना चाहिए जब वो कांटे को सीधा करता है। पर आप पाएंगे जब वो सब्जी बेचता है उसका हाथ टिल्ट करता है, उसका हाथ झुकाता है आपके सब्जी को, ताकि आपका सब्जी वो 1 किलो ना हो, कुछ कम हो, ताकि उसको लाभ हो। ये तो छोटे व्यवसायी की मैं बात कर रहा हूँ। अगर बड़े व्यवसायी के पास जाएंगे वो लोग बड़े रूप में दंडी मारते हैं। परमेश्वर क्या बोल रहा मालूम? जब जब तुम दंडी मारता है ना, जब जब तुम गलत तौलता है ना, मेरा आंख उस पर लगा हुआ है। परमेश्वर जब इस प्रकार के धोखे को देखता है और जब विशेष करके गरीब लोगों को लूटा जाता है, तो परमेश्वर कहता है सुनो, लिखा है तुम लोग केवल वही नहीं करता है, पर तुम लोग कंगाल को पैसा दे करके और एक जोड़ी जूती देकर मोल लेता है, यानी खरीद लेता है लोगों को पैसों से। तुम लोग क्योंकि वो कमज़ोर है और गरीब है, तो तुम पैसे से उसको खरीद लेता है और उसके जीवन से अपने लाभ को कमाता है। दूसरे शब्दों में तुम उसको उसके कार्य का या उसके मेहनत का फल नहीं देता है। तो जब हमारे मेहनत का हमको मेहनत आना नहीं मिलता है, तो परमेश्वर खड़ा होता है आपके लिए। जब हमारा जो सामान का हम पैसा दिए हैं वो नहीं मिलता है, तो परमेश्वर हमारे लिए खड़ा होता है। जब गरीबों के साथ दुर्व्यवहार होता है, तो परमेश्वर हमारे लिए खड़ा होता है।
ये सारी चीज जो मैं बता रहा हूं ये तो नॉर्मल चीजें हैं। हम लोग जब व्यवसाय के क्षेत्र में जाएंगे तो लोग बोलेंगे नहीं यहां पर बिना धोखा का चलेगा नहीं, यहां बिना झूठ का चलता ही नहीं। हम लोग इसको नॉर्मलाइज कर दिए हैं और बहुत बार उस धोखे को, उस झूठ को हम लोग कलीसिया में भी ले आए हैं। हम लोग सोचते हैं जिंदगी अगर जीना है तो इसी प्रकार से जीना है, लोगों को लूटना है, लोगों को बेवकूफ बनाना, लोगों को धोखा देना है। परमेश्वर बोल रहा है जिस परमेश्वर की तुम प्रचार कर रहा है, जिस परमेश्वर की तुम आराधना कर रहा है, ये परमेश्वर बहुत ही क्रोधित होता है इस प्रकार के आचरण से। हमारे लिए एक छोटा घटना है यदि किसी के व्यवसाय को कोई सामर्थी लोगों ने लूट लिया, हमारे लिए छोटा घटना है, परंतु परमेश्वर के लिए भविष्यवक्ता बताता है कि बहुत बड़ी घटना है। और परमेश्वर कहता है मैं भूलूंगा नहीं, हम नहीं भूलेंगे जो तुम किया है। 7 पद को यदि आप देखेंगे तो यहां पर लिखा है यहोवा अपनी शपथ खाकर कहता है मैं तुम्हारे किसी काम को कभी ना भूलूंगा। कौन सा काम के बारे बोल रहा है? ये जो काम के बारे बोल रहा है ये है जब हम दुर्व्यवहार करते हैं, अत्याचार करते हैं, जब गरीबों के साथ अन्याय करते हैं। परमेश्वर कहता भूलेंगे नहीं, याद रखेंगे, यानी कि पलटा लेंगे उसका। भूलूंगा नहीं, क्या इस कारण भूमि न कांपेगी? 8 पद, क्या उन पर के सब रहने वाले विलाप न करेंगे? ये जो अत्याचार होता है इस दुनिया में, यह हो रहा है, एक जन जिसकी आराधना हम लोग कर रहे हैं वो चुपचाप नहीं बैठा है। लिखा है भूमि कांपेगी और विलाप करेंगे दुनिया के लोग। मालूम है क्या उसका मतलब है? उसका मतलब है परमेश्वर का दंड आता है। परमेश्वर खड़ा होता है कमज़ोर लोगों के लिए, परमेश्वर खड़ा होता है दुखित लोगों के लिए, परमेश्वर खड़ा होता है उनके लिए जिनका अपना कोई आवाज़ नहीं है, जिनकी आवाज़ को कुचला जाता है। परमेश्वर उनके लिए खड़ा होता है। बोलता हम भूलेंगे नहीं। और पृथ्वी कांपेगी। जब समस्याएं आती है ना पृथ्वी पर, जब महामारी आता है, जब भिंडोल आता है, जब तमाम प्रकार के ऐसे चीज होते हैं जो हमारे कंट्रोल से बाहर होते हैं, हमें अपने जीवन शैली को की ओर ताकना है। कहीं ऐसा तो नहीं है गरीबों को लूट रहे हैं हम, दरिद्रों को धोखा दे रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं परमेश्वर के विरुद्ध में ये लड़ाई लड़ रही है पृथ्वी? क्योंकि बोलता है हम भूलेंगे नहीं। हम भविष्यवक्ताओं का अध्ययन कर रहे हैं। भविष्यवक्ताओं लोग कभी भी भीड़ के साथ खड़े नहीं होते थे, हमेशा भीड़ से अलग। क्यों मालूम है? क्योंकि ये लोग नॉर्मल लोग नहीं थे, एबनॉर्मल थे। एबनॉर्मल इसलिए क्योंकि ये दुनिया के विपरीत सोचते थे, और दुनिया के विपरीत सोचने का मतलब है परमेश्वर के समान सोचना। क्योंकि परमेश्वर इनके अंदर अपना विचार को, अपना स्वभाव को, अपना वचन को भर देता था कि ये लोग भीड़ के साथ हाँ में हाँ मिला ही नहीं पाएंगे। और ये लोग अपने यहूदी धर्म में जो बड़े लोग थे, जो ज्ञानी लोग थे, जो धर्मशास्त्र को जाने, इनके विरुद्ध में खड़े होकर तुम लोगों को गुमराह कर रहे हो। केवल दंडी मारा नहीं जा रहा है सब्जी के दुकान पर या चावल के दुकान पर, या दाल को मिक्स नहीं किया जा रहा, केवल वही नहीं है, परंतु धर्म के नाम पर भी दंडी मारा जा रहा है, लूटा जा रहा है लोगों को, बेवकूफ बनाया जा रहा है लोगों को। और परमेश्वर कहता है बंद करो, ये भूलेंगे नहीं हम। कांपेगा पूरा भूमि और सब लोग विलाप करेगा। आप सोचेंगे ये कौन सा बड़ा अपराध है? ये तो हत्या नहीं है, ये तो किसी का कत्ल नहीं है। इतना बड़ा क्या ये समस्या है कि परमेश्वर पूरा विनाश ला देगा, यरूशलेम पूरा मिट जाएगा, पूरा देश बंधुआई में चला जाएगा इस कारण से? क्योंकि गरीबों को साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा है, गरीबों को लूटा जा रहा है, गरीबों को बंधक बनाया जा रहा है और पैसे के द्वारा से उनको खरीद लिया जा रहा है। क्या इससे परमेश्वर इतना क्रोधित होता? हाँ होता है। ये परमेश्वर का वचन बोल रहा है। यदि आप मेरे साथ निकालेंगे आमोस उसका 6 अध्याय और 4 पद देखिए। तुम हाथी दांत के पलंगों पर लेटते हो, अपने अपने बिछौने पर पांव फैलाए सोते हो, और भेड़ बकरियों में से मेमने तुम सारंगी के साथ गीत गाते, दाऊद के समान भांति भांति के बाजे बुद्धि से निकालते हो, और कटोरों में से दाख मधु पीते हो, उत्तम उत्तम तेल लगाते हो, परंतु यूसुफ पर आने वाली विपत्ति का हाल सुनकर शोकित नहीं होते। परमेश्वर बोल रहा है तुम लोग
सुख विलास में जिंदगी बिता रहे हो, दाख मधु पी रहे हो, अच्छा भोजन खा रहे हो, अच्छे पलंग में लेट रहे हो, कोई चिंता नहीं है। जो लोग प्रताड़ित हो रहे हैं, जिनके साथ दुर्व्यवहार हो रहा है, लोगों को लूट रहे हो और भोग विलास में जिंदगी व्यतीत कर रहे हो। मैं बैठूंगा नहीं, मैं भूलूंगा नहीं, मैं खड़ा होऊंगा और सारी पृथ्वी कांपेगी और सारी पृथ्वी विलाप करेगी। प्रभु न करे कि परमेश्वर का दंड का प्रकोप हमारे जीवनों में, हमारे परिवार में, हमारे कलीसियाओं में, हमारे विश्व में उतरे। हमें अपने जीवन को बदलना है, हमारे अपने विचार को सोचना है। ये जिसको हम नॉर्मल समझते हैं, ये नॉर्मल नहीं है परमेश्वर के लिए, अब नॉर्मल है, नॉर्मल नहीं है। परमेश्वर लोगों से प्यार करता है, सब लोग परमेश्वर की नज़र में बहुत महत्वपूर्ण हैं। हमारी आंखें जब क्रूरता को देखती है तो हम उसको सोचते हैं ये तो हर जगह हो रहा है, पर जब भविष्यवक्ता देखता है तो वह उसके अंदर से आग निकलने लगता है, उसके आत्मा में बड़ा बोझ होता है और वो मानव के इस घनघोर लालच को देख करके बहुत व्यथित होता है। और परमेश्वर उसको आवाज देता है और बोलता है, बोलो, शाउट इट अलाउड, जोर से बोलो और बताओ इस दुनिया को जो तुम कर रहे हो वो गलत है। परमेश्वर उन लोगों के लिए आवाज बनता है जिनका आवाज को दुनिया वाले दबा देते हैं। सिसेरो ने इस प्रकार से कहा, परमेश्वर बड़े मुद्दों पर ध्यान देता है, इन छोटे बातों पर ध्यान नहीं देता। परमेश्वर बड़े बातों पर ध्यान देता है, कैसे सूर्य उगाना है, कैसे सूर्य डुबाना है, कैसे जो है पृथ्वी का चक्कर लगवाना है। परमेश्वर को ये छोटा छोटा चीज़, जो गरीब लोग हैं, जो अनपढ़ लोग हैं, इनके लिए क्या करेगा परमेश्वर? परमेश्वर बड़े बातों का अरिस्टोटल जो बहुत बड़े दार्शनिक थे, उसने ये कहा, गॉड्स आर नॉट कंसर्न्ड एट ऑल विद द डिस्पेंसेशन ऑफ गुड एंड बैड फॉर्च्यून ऑफ एक्सटर्नल थिंग्स। परमेश्वर क्या भला है, क्या बुरा है, इन बातों के बारे में कोई चिंता नहीं करता, क्योंकि उसके पास उतना समय नहीं है। मैं उस परमेश्वर की बात नहीं कर रहा हूं जिसके बारे में सिसेरो और अरिस्टोटल, हाँ वो लोग सही हैं, जो परमेश्वर की आराधना ये दुनिया कर रही है, जो परमेश्वर के बारे में यीशु मसीह ने कहा, जिस धन की आराधना तुम लोग कर रहे हो वो परमेश्वर को कोई फर्क नहीं पड़ता है। पर जिस परमेश्वर की मैं बात कर रहा हूं, जिस जीवते ईश्वर की मैं बात कर रहा हूं, जिस सामर्थी परमेश्वर की मैं बात कर रहा हूं, उसको फर्क पड़ता है। और पूरा भविष्यवक्ता इस बात को बताता है, सच्चा परमेश्वर हमारे दुख में हमारे साथ आकर खड़ा होता है। वो कहता है, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कोई घटी ना होगी, वो मुझे हरी हरी चराइयों में ले जाता है। हम उसकी भेड़ हैं, वो हमें पकड़ करके अपने साथ लेकर के चलता है, हरी चराइयों में ले जाता है। जब दुख के वादी में हम जाते हैं, परमेश्वर हमारे लिए खड़ा होता है, लिखता शत्रुओं के सामने हमारे लिए मेज बिछाता है। यानी मेरा लड़ाई वो लड़ता है, मुझे विजयी वो करता है। परमेश्वर को पूरा चिंता है आपकी जीवन में क्या हो रहा है, परमेश्वर को पूरी चिंता है मेरी जिंदगी में क्या हो रहा है। प्रतिदिन प्रतिक्षण परमेश्वर आपके जीवन में और मेरे जीवन में दृष्टि लगाए हुए है। जब परमेश्वर का पुत्र इस दुनिया में आया, यीशु मसीह, अगर उन दिनों पर आप ध्यान करेंगे तो पाएंगे जो फरीसी थे, सदूकी थे, शास्त्री थे, ये लोग धार्मिक कर्मकांड में व्यस्त थे यरूशलेम में। पर परमेश्वर क्या कर रहा था उस समय जब ये लोग धार्मिक कर्म कांड कर रहे हैं? परमेश्वर क्या कर रहा है? परमेश्वर जो है कोढ़ी को छू रहा है, पापियों को गले लगा रहा है, जो लोग परेशान हैं, जो व्यथित हैं, उनके साथ वो प्रेम दर्शा रहा है। और इन लोगों के विरुद्ध में परमेश्वर बोल रहा है। आज की दुनिया बड़े बातों पर बड़ी कमेटी बैठाती है, मार्स पर कैसे पहुंचना है, चांद पर कैसे पहुंचना है। परमेश्वर के पास वो टाइम नहीं है ग्रहों के बारे में कमेटी बैठाने का। परमेश्वर के पास उससे बहुत महत्वपूर्ण कार्य है। जब कोई गरीब, जब किसी पर अत्याचार होता है, जब किसी को लूटा जाता है, जब दंडी मारा जाता है, जब छल किया जाता है, परमेश्वर उसके लिए हाई कमीशन बैठाता है। परमेश्वर को कोई फर्क नहीं पड़ता है आप कितने 100 करोड़ का स्टैच्यू खड़ा करें, दुनिया को कितना वैभव दिखाएं, आप दुनिया को कितना ज्ञान दें, परमेश्वर को उससे मतलब नहीं है। परमेश्वर को ये मतलब है
कि गरीब व्यक्ति के पेट में आपने खाना डाला या नहीं। परमेश्वर को इससे मतलब है जो दुखी है उसके आंसू को आपने पोंछा कि नहीं। यह है मेरा परमेश्वर। हम लोग सोचते हैं हमारा परमेश्वर वैभवशाली चर्च के अंदर रहता है। परमेश्वर रहता नहीं है। परमेश्वर बहुत बढ़िया गाने वाले लोगों के गाने पर उतरता है, उतरता नहीं है। यह परमेश्वर दूसरे टाइप का परमेश्वर है। यह टूटा मन वाला खोजता है, ये मन का दीन लोगों को खोजता है, उसके साथ खड़ा हो जाता है। हो सकता है अपनी झोपड़पट्टी में आप बैठ करके आराधना कर रहे हो और कोई जो है 10 करोड़ के चर्च में बैठकर आराधना कर रहा हो। मैं दावा के साथ कहता हूं कि परमेश्वर का सामर्थ, परमेश्वर का दिल उसको झोपड़पट्टी में पहले खींच करके लाता है। ये यीशु मसीह के जिंदगी से प्रकट हुआ। यीशु मसीह प्रवेश किया यरूशलेम के मंदिर में और बोलता है तुम लोग इसको डाकू का खो बना दिया, यानी कि तुम लोग लूट रहा है। यहां पर जो आमोस बोल रहा था ये यीशु मसीह के जमाने में भी हो रहा, डंडी मार रहा है। जो बलिदान चढ़ाना है बाजार में जो 100 रुपये में मिलता है और यरूशलेम मंदिर के बाहर वो 1000 में मिल रहा है, और जो वहां के धार्मिक अगुवे बोल रहे यहीं से खरीदना है। परमेश्वर चुप नहीं बैठेगा। और ऐसा समय आया 70 AD में जब पूरा का पूरा यरूशलेम मंदिर जो है ढा दिया गया। मालूम है क्यों? क्योंकि परमेश्वर बोला भूलेंगे नहीं, याद रखेंगे। इन छोटों से छोटों के साथ जो तुम करता है वो अनंत काल तक याद रखा जाएगा। आइए परमेश्वर के लोग होने के कारण आइए हम लोग इन लोगों के लिए व्यथित होने लगे, इन लोगों के साथ खड़े होने लगे। इन दिनों में जब कठिन समय है, जब लोग भूखे हैं, प्यासे हैं, समस्या में हैं, हम लोग अपने पॉकेट को खोले, अपने हृदय को खोले, गला लगाए ऐसे लोग। यही है परमेश्वर का हृदय, यही है हमारा परमेश्वर। यीशु मसीह ने आकर कहा जिसने मुझको देखा है उसने पिता को देखा है। जब फरीसी लोग धर्म के बारे में, थियोलॉजी पर डिस्कशन कर रहे हैं, बड़े बड़े मुद्दों पर, यीशु मसीह पक्षी के बारे बात कर रहा है, फूल के बारे बात कर रहा है, गरीब अनपढ़ मछली मारने वाले लोगों के साथ यीशु मसीह बैठा है। आप देखिए इसको। मनुष्य अपने आप को सोच रहा है हम कितना परमेश्वर को जानते हैं, और परमेश्वर उसी दुनिया में आकर रह रहा है, उसको वो लोग पहचान भी नहीं पा रहा है। और वो यरूशलेम मंदिर नहीं जा रहा है, वो जो है झील के किनारे है, नाव पर बैठा है। कहाँ रहता है मेरा परमेश्वर? कहाँ वास करता है मेरा परमेश्वर? कहाँ ढूंढेगा मेरा परमेश्वर को? किस स्थान पर मिलता है? बहुत बार हम लोग सोचते हैं उस स्थान पर जाएंगे परमेश्वर मिलेगा। यीशु मसीह बोला जो मुझको देखा है, मेरे जीवन को देखा है, वो परमेश्वर को देखा है। परमेश्वर हाथों के बनाए हुए मंदिर में और चर्च में नहीं रहता है। परमेश्वर उन लोगों के साथ रहता है जो प्रताड़ित हैं, जो दुखित हैं, जो बीमार हैं, जो समस्या में हैं। 38 साल से जो रोगी है उसको ढूंढ करके मेरा परमेश्वर वहां पहुंच जाता है, उसके पास वो पहुंच जाता है। जब अंधा चिल्लाता है मेरा परमेश्वर रुक जाता है। वही आमोस का परमेश्वर कहता है मैं दुखी की आवाज को अनसुना नहीं करता हूं और मैं भूलूंगा नहीं जो उसे प्रताड़ित करता है। यह है मेरा परमेश्वर। इसके हृदय को जो यीशु मसीह ने खोल करके रख दिया, यह है परमेश्वर। देखा है हमको तुम लोग? पिता उसका चेला लोग बोलता है यीशु हमें परमेश्वर को दिखा। तब यीशु बोलता है परमेश्वर को कैसे दिखाएंगे, तुम तो मेरे साथ रह रहा है। यही है जिसने मुझको देखा है। परमेश्वर, क्या ये परमेश्वर है जो गरीब लोगों के घर में घुस जाता, पापी लोगों के संग खाना खाता है? धर्मी लोग बड़े परेशान हैं यीशु मसीह से। मालूम है क्यों? क्योंकि ये परमेश्वर का जो उनका जो बनाया हुआ परमेश्वर है उसमें ये फिट नहीं बैठता ये परमेश्वर। और ये अपने आप को परमेश्वर का पुत्र बोलता है, इसीलिए इसको मार डाला गया। क्योंकि उनका जो विचार है परमेश्वर को लेकर के उसमें ये परमेश्वर फिट नहीं हो सकता। यीशु मसीह फिट नहीं होता है। हमारे परमेश्वर के प्रति जो विचार हमने बनाया है, जो विचार परमेश्वर का हमारे, बहुत इन दिनों में बहुत सारा प्रचार हो रहा है। बहुत सारे लोग इंटरनेट पर, सोशल मीडिया पर प्रचार कर रहे हैं, और ज़्यादातर प्रचार आप ये सुनेंगे परमेश्वर आपको आशीष देने जा रहा है। और कभी कभी मैं सोचता हूं कितना दूध पिलाते रहेंगे बच्चों को, कितना खिलौना देकर खुश करते रहेंगे, परमेश्वर आपको आशीष देने जा रहा, परमेश्वर आपको आशीष देने जा रहा, परमेश्वर आपको आशीष देने जा रहा। ए परमेश्वर बोल रहा है तुम अपना जिंदगी देखो। आशीष की बात तो दूर है, तुम लूट रहे हो लोगों को और लोगों से अपने ऊपर प्रार्थना करवा रहे हैं कि परमेश्वर मेरे बिजनेस पर आशीष देगा, और एक तरफ तुम डंडी मार रहे हो।
आशीष कहां मिलेगी? किसी पास्टर के बोलने से आशीष तो मिलेगी नहीं। परमेश्वर बोल रहा हम भूलेंगे नहीं। मैं अन्याय जिसके ऊपर होता है मैं उसके साथ खड़ा होने वाला परमेश्वर हूं। मनुष्य कभी कभी परमेश्वर से ज्यादा धर्मी बनने की कोशिश करता है। ऐसा नहीं है कि यीशु मसीह को थियोलॉजी नहीं मालूम था, धर्म विज्ञान की उसको जानकारी नहीं थी, इसलिए वो जो है कि नहीं जानने के कारण फरीसियों से के पास नहीं जाता। तो उसको सबसे बुद्धिमान था वो, क्योंकि 12 साल में उन लोगों का बुद्धि को वो गड़बड़ा दिया था। जब 12 साल का लड़का था वो लोग भी चकित हो गया, कहाँ से इतना बुद्धि। पर परमेश्वर ये बता रहा ना, मेरे दिल में अंदर तुम जाएगा तो तुम देखेगा। ये नहीं है बड़ा बड़ा शिक्षा, बड़ी बड़ी बातें, बड़ा रहस्यमय बातें को बहुत प्रचारक लोग आएंगे और कोई पद का आपको ऐसा अर्थ बताएंगे जो आपने कभी नहीं सुना है और आपको लगेगा ये आदमी कुछ विशेष आदमी है। परमेश्वर को इससे मतलब नहीं। परमेश्वर को छोटी छोटी बातों से मतलब है। झूठ तो नहीं बोल रहे हम लोग, दंडी तो नहीं मार रहे हैं, किसी को काम कराए हैं पैसा तो नहीं मारे हैं उसका। अगर 500 रुपया में किसी को हम लोग ठेका दिए थे दिन भर के काम का और जाते समय 450 रुपया दे रहे हैं, परमेश्वर बोलता है भूलेंगे नहीं, ये 50 रुपया भारी पड़ जाएगा। ये भविष्यवक्ता लोग अपने इस्राएली लोगों के लिए भविष्यवाणी कर रहे हैं। ये बाहर के लोगों की बात तो छोड़ दीजिए, ये उन लोगों को जो परमेश्वर का नाम बोलते हैं, हे प्रभु हे प्रभु हे प्रभु बोलते हैं, भूलेंगे नहीं। परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो, हमारे पास आशा है। हाँ समस्या है, हाँ कमज़ोरी मेरे अंदर है, हाँ कमज़ोरी मेरे व्यवसाय में है, जिस प्रकार मैं गरीबों के संग व्यवहार करता हूँ कमज़ोरी है। तो प्रभु बोलता है घबराने का बात नहीं, देयर इज़ ऑल्सो अ वे, एक रास्ता है और वो रास्ता है वापस आने का। और सारे भविष्यवक्ताओं का भविष्यवाणी खत्म होता था इस बात पर, फिर कर वापस आओ, लूटना बंद करो, गरीबों को परेशान करना बंद करो, डंडी मारना बंद करो, पैसा देकर लोगों को खरीदना बंद करो, ये गेम बंद करो, लोग महत्वपूर्ण है मेरे लिए। और आज सुबह ये संदेश मैं आपके और सभी के सामने छोड़ना चाहता हूँ। अपने दैनिक जीवन में किस प्रकार का व्यवहार हम लोगों से करते हैं। हम केवल आशीष के पीछे ना भागे, हम न्याय के पीछे भी भागे, क्योंकि हमारा परमेश्वर आशीष तो देने वाला है ही, पर न्याय भी है। और आज आमोस से हम लोगों को परमेश्वर बताया भूलेंगे नहीं, न्याय तो करेंगे ही। ऐसा ना हो कि परमेश्वर का न्याय हम पर हो। और जिनको ज़्यादा दिया जाता है उनसे ज़्यादा वसूला भी जाता है। जितना ज़्यादा हम लोग परमेश्वर को जाने हैं, जितना ज़्यादा परमेश्वर के वचन का हमको ज्ञान है, उतना ज़्यादा परमेश्वर हमसे अपेक्षा भी करता है। और वो कहता है कांपेगी पृथ्वी, विलाप करेंगे लोग। क्या कारण है? दशवांश नहीं दिए इसलिए? नहीं, दशवांश का बात नहीं है। पर्व नहीं मनाए इसलिए? नहीं, वो भी नहीं। चर्च नहीं गए इसलिए? नहीं, वो भी नहीं। गरीब लोगों का हक मारा है तुम। गरीब लोगों का हक मारने पर परमेश्वर इतना क्रोधित होता है। परमेश्वर का हृदय भविष्यवक्ता लोग खोल कर बता रहे हैं, ये हमारा परमेश्वर। न्याय करो, प्रेम करो लोगों से, गला लगाओ लोगों को, गरीब को तुच्छ मत जानो, अनपढ़ को तुच्छ मत जानो। यीशु मसीह की कलीसिया को इस समाज में लाइट लेकर आगे चलना है, गरीबों का आवाज़ बनने के लिए। आजकल का भविष्यवक्ता महलों में रहता है, आजकल का भविष्यवक्ता नाम के आगे भविष्यवक्ता लिखता है, कपड़ा ऐसा पहनता है, कहीं से नहीं लगता है ये लोग गरीबों का आवाज़ बनेगा। ये तो अमीरों का आवाज़ है। पहचानना सीखिए, भविष्यवक्ता कहलाने से भविष्यवक्ता नहीं होते हैं। ये सारे भविष्यवक्ता किसी के पास ना बंगला है, ना कार है, ना पैसा है। परमेश्वर का आग है इनके अंदर। और जब परमेश्वर का आग आता है तो हम सबसे पीछे लाइन में जो खड़ा है उसके लिए हम खड़ा होते हैं, और वो बताता है आप भविष्यवक्ता हैं कि नहीं। दूसरे लोग आपको बोले भविष्यवक्ता, आप मत बोलिए अपने आप को भविष्यवक्ता। यीशु मसीह ने कभी नहीं बोला मेरा नाम है भविष्यवक्ता यीशु, कभी नहीं बोला। मेरा नाम यीशु है, मुझको ढूंढता है यीशु है। हम लोगों को कोई मेरा नाम से बोल देगा, अरे हम पास्टर हैं, हम रेवरेंड हैं, हम बिशप हैं। अरे जब राजाओं का राजा अपना नाम केवल बोलता है तो हम और आप कौन हैं?
यीशु मसीह चाहता है उसके हृदय को समझने की कोशिश करें। मेरा परमेश्वर कैसा है, मेरा परमेश्वर कैसा सोचता है। रास्ता है मेरे प्रियो वापस लौटने का, पर वो रास्ता क्रूस से आता है। आइए आज सुबह प्रभु के क्रूस के पास आए, और जो कुछ भी हम लोगों ने अपने व्यक्तिगत जीवन में गलतियां की है, हक लूटा है, बहुत लोगों को उनका मेहनताना लूटा है हमने, बहुत सारे कमज़ोर लोगों की आवाज़ को दबाया है हमने, माफ़ी मांगे प्रभु से। केवल आशीष न मांगे, प्रभु आशीष, आशीष मेरे बच्चों पर, आशीष मेरे घर पर, आशीष। और परमेश्वर बोल रहा है जो तुम कर रहा है वो दंड ला रहा है, और तुम जो है दुनिया भर के लोगों से आशीष का प्रार्थना करा रहा है। आशीष मिलेगा, पर अपनी ज़िंदगी को देखो, मन फिराओ, लौट आओ। वो पिता है हमारा, इंतज़ार कर रहा है जब उसका बेटा, जिसका कहानी यीशु मसीह बता रहा है, बोल रहा है वो चला गया उसके धन को लेकर के और अपने ज़िंदगी वो व्यर्थ कर रहा है पाप में। परंतु पिता क्रोधित जरूर है, दुखित भी जरूर है, पर उस पिता के दिल में अभी भी द्वार खुला हुआ है। कब मेरा बेटा वापस आएगा, मैं उसको गला लगाऊंगा। और आज सुबह प्रभु हमें और आपको बुला रहा है, मेरा बेटा मेरी बेटी वापस आओ मेरी ओर, गला लगाने के लिए तैयार है। मुड़ जाओ गलत विचार से, गलत सोच से। जो परमेश्वर तुम सोच रहा है परमेश्वर है, वो परमेश्वर है नहीं। मत सोचना 1 लाख रुपया दान देने के दे करके हम परमेश्वर को खुश कर देंगे, उधर डंडी मारकर कमाएंगे, हम छल से कमाएंगे और परमेश्वर को दान डालेंगे। ये वो वाला परमेश्वर नहीं है कि जो भी आप करना चाहते अपने दुनिया में करिए, जैसे लोगों को लूटना चाहते लूटिए और जा करके दान डाल दीजिए। ये वो वाला परमेश्वर नहीं है। बोलता है मत लाना दान, मत उपवास करना, मत प्रार्थना करना, क्योंकि तुम्हारा दिल गंदा है। यीशु मसीह का लहू धोकर साफ करता है। आज सुबह यही प्रार्थना करने हम लोग जा रहे हैं। प्रभु यीशु आपका सामर्थ हम लोगों को छुए। आप भविष्यवक्ताओं का भविष्यवक्ता है, जो भविष्यवक्ता की भविष्यवाणी आमोस ने किया उसको साक्षात रूप से आपने आकर दर्शन दे दिया, और आप गरीबों के साथ खड़े हो गए, चुंगी लेने वालों के साथ, जिनको लोग तुच्छ समझता था, अंधों के संग, कोढ़ी लोगों के संग, वेश्याओं के संग, आप जाकर के उनके साथ उनके आंसुओं को आपने पोंछा। लकवे मारे लोगों के साथ 12 साल से लहू बहने। किसका परमेश्वर है ये परमेश्वर दुखी लोगों का परमेश्वर है। ये परमेश्वर के हृदय में गरीब, बीमार, कमजोर, प्रताड़ित बसता है। आइए अपनी आंखों को बंद करें। प्रभु आज सुबह हम लोग ये प्रार्थना कर रहे हैं, प्रभु अपना सामर्थ हम लोगों को दीजिए। तेरे वचन का अध्ययन हम लोग कर रहे हैं। मेरा परमेश्वर कैसा है, जिस परमेश्वर की आराधना मैं कर रहा हूँ 10 साल से, 20 साल से, 25 साल से, 40 साल से, कैसा है ये परमेश्वर। ये परमेश्वर महलों की ओर ध्यान नहीं देता है। ये परमेश्वर झोपड़पट्टी वाला परमेश्वर है। ये परमेश्वर धनवानों के हरे कुरीतियों की ओर अपनी आंख लगाता और कहता है मैं पलटा लूंगा, क्योंकि तुमने छल किया है गरीबों के साथ। और प्रभु बहुत बार हम लोगों ने गरीबों के संग दुर्व्यवहार किया है। प्रभु बहुत बार हम लोगों ने जिसको जो मेहनताना देना था हमने नहीं दिया है प्रभु। पर आज आपसे क्षमा मांगते हैं, हमारे हृदयों को बदलिए प्रभु, हमें अपने जैसा बनाइए प्रभु। प्रभु हम अपने स्वभाव के लिए आपसे क्षमा मांगते हैं। पवित्र आत्मा का सामर्थ्य हमें दीजिए प्रभु। प्रभु हम लोग इस दुनिया में जब जी रहे हैं, तेरे हृदय के बोझ को हम लोग समझें, जैसे भविष्यवक्ताओं ने समझा प्रभु। और प्रभु हम आवाज बनकर खड़े हों जिनका आवाज नहीं है प्रभु। मेरा परमेश्वर दुखी लोगों का प्रभु है। मेरा परमेश्वर प्रताड़ित लोगों का प्रभु है। मेरा परमेश्वर जो आंसू बहा रहे हैं उनके निकट होता है। वो टूटे मन वालों का परमेश्वर है, वो पीसे मन वालों का परमेश्वर है। प्रभु यदि हम लोगों ने जाने अनजाने में गुनाह किया है प्रभु, क्षमा मांगते हैं। यदि हम जाने अनजाने में संसार के रीति पर चलने लगे प्रभु, शैतान जो संसार का जो ईश्वर है उसको अपना ईश्वर हम लोग बना लिए प्रभु, क्षमा मांगते हैं। वापस आना चाहते हैं तेरे पास, हमें गले से लगाइए, क्षमा करिए प्रभु। आज मैं अपना जीवन आपको सौंप रहा हूं। मेरे हृदय को प्रभु
आपको दे रहा हूँ, आप मेरा राजा बन जाइए। यीशु मसीह आपने सारी दुनिया के लिए अपना खून बहाया, इसीलिए क्योंकि जिस प्रकार का स्वभाव सारी दुनिया ने दिखाया था, एक ही उसका उपाय था, मृत्यु दंड। पर आप इस दुनिया में इसीलिए आए कि उस मृत्यु दंड को आप हमसे ले लें और जीवन दान हमें दे दें। और प्रभु यही हम प्रार्थना कर रहे हैं। प्रभु उस कलवरी के पास आते हैं, उस क्रूस के पास आते हैं, अपने गलतियों के लिए क्षमा मांगते हैं प्रभु, मन फिराते हैं प्रभु, और आपसे विनती करते हैं जीवन दे दीजिए मुझे। धन्यवाद देते हैं। यीशु बुलाता तुम्हें, यीशु बुलाता तुम्हें, बड़ी चाहत से तुमको बाहों में लेने। यीशु बुलाता तुम्हें, बड़ी चाहत से तुमको बाहों में लेने। यीशु बुलाता तुम्हें, यीशु बुलाता तुम्हें, यीशु बुलाता तुम्हें, बड़ी चाहत से तुमको बाहों में लेने। यीशु बुलाता तुम्हें, यीशु बुलाता तुम्हें। आप सबका बहुत धन्यवाद देते हैं। आज की आराधना में आप हमारे साथ जुड़े और विश्वास करते हैं परमेश्वर ने आपके हृदय से बातचीत किया है। ये सप्ताह आपके लिए आशीषमय सप्ताह हो, ये सप्ताह आपके लिए नए आशीष को लाने वाला सप्ताह हो, ये सप्ताह मन फिराने का सप्ताह हो, ये सप्ताह परमेश्वर के हृदय को और भी स्पष्टता से देखने का सप्ताह हो। परमेश्वर के वचन का अध्ययन करिए, भविष्यवक्ताओं का अध्ययन करिए और परमेश्वर से पूछिए, परमेश्वर हमारे जीवन में क्या बदलाव आप चाहते हैं। परमेश्वर हम लोगों से बात करेगा, हम लोग सामर्थी लोग बनेंगे प्रभु का, और इस दुनिया में उन लोगों का आवाज बनिए जिनका आवाज नहीं है। परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे, आपके परिवार पर परमेश्वर का अनुग्रह हो, परमेश्वर आपके लिए नए स्रोतों को खोले। अब परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सभी विश्वासियों के साथ, जब तक हमारा प्रभु यीशु मसीह हमें लेने ना आवे, एक साथ बनी रहे। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दें। धन्यवाद।